गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रीडिंग करूंगी आपके पर्सन के करेंट फीलिंग्स के ऊपर और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसके ऊपर। यहाँ पर मैंने 2 पाइल क्रिएट किए हैं। दिस इज़ पाइल नंबर 1। ये है, देख सकते हो आप, यहाँ पर एफ लिखा हुआ है। दिस इज़ अंशुज एंड दिस वन इज़ राइटो, यहाँ पर आर लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिस भी पाइल आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है उसको आप चुन लीजिए। मैं यहाँ पर रखती हूँ और पहले कार्ड निकालते हैं, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे कि क्या आया है। चलिए मैं सफलिंग स्टार्ट करती हूँ। हम कार्ड को डिवाइड कर लेंगे 2 पाइल में और फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या आ रहा है। नेक्स्ट एक्शन के लिए मैं अलग से डेक से निकालूंगी 2-2 करके 4 कार्ड। चलिए, अच्छे से सफलिंग हो गया है। दिस वन पाइल नंबर 1। ओके, 2 कार्ड आ गया है। इसके लिए 3 यहाँ पर भी हाथ में आ गया है, तो 3।
एंजल्स गाइडेंस भी ले लेते हैं। जो भी व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को देख रही है उन्हें आर्कएंजल माइकल से ज़रूर हेल्प लेना चाहिए। आर्कएंजल माइकल आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ओके, इस डेक से हम आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। सॉरी, नेक्स्ट एक्शन देखेंगे। करंट फीलिंग्स तो हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उसके लिए कार्ड निकलते हैं। चलिए, सफलिंग हो गया है। मैं नेक्स्ट एक्शन के लिए थ्री कार्ड निकाल के रखती हूँ। ये पाइल नंबर 1 के लिए और ये पाइल नंबर 2 के लिए। नेक्स्ट एक्शन में क्या होगा? ओके, तो चलिए पहले हम पाइल नंबर 1 से चेक करते हैं कि उनके करंट फीलिंग्स क्या आया है, उसके पार्टनर के लिए क्या करंट फीलिंग्स है। फिर पाइल नंबर 2 को हम बताएंगे। दिस ऑन द नेक्स्ट कार्ड। हाँ, पाइल नंबर 1 जिन्होंने अनसुच चुना था उनके लिए फर्स्ट कार्ड आया है टैरो से द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वांड्स, and the star, and the knight of pentacles, and 7 of wands। तो पहले मैं यहाँ पर साइन के लिए बोल देती हूँ। यहाँ पर एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और जो है वो है सैजिटेरियस, लियो और एरिस। और यहाँ पर तो मैंने बोल दिया, यहाँ पर है टॉरस, भार्गो एंड कैप्रिकॉर्न, मैं ये देख पा रही हूँ। और यहाँ पर एयर साइन है, एक्वेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर है एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। तो यहाँ पर सभी साइन है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, वो ये कि वो खुद अभी बैलेंस करने में बिज़ी है। थोड़ा सा आपके ऊपर उनको बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा पैशनेट है। वो उसके दिलो दिमाग पर आप छाए हुए हो, ठीक है। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ थोड़ा सा एडिक्शन है आपके ऊपर, मैं ये भी देख रही हूँ। थोड़ा सा सेक्सुअल थिंकिंग है उसको,
और मैं ये देख पा रही हूँ कहीं ना कहीं बंदा आपको छोड़कर चला गया था, ठीक है ना, जो अभी पीछे मुड़कर देख रहा है। मैं ये देख पा रही हूँ अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है वो, मतलब जब भी आपके पास्ट रिलेशन में भी मैं यही देख पा रही हूँ कि वो कहीं ना कभी आता था कभी जाता था, ठीक है, थोड़ा सा इमेच्योर है, देखने में सुंदर है, मैं ये देख पा रही हूँ। ये कार्ड मुझे ये दर्शा रहा है वो आना चाहता है, बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने में बिजी है, बैलेंस कर रहा है और सोच रहा है कि कैसे एक्शन लिया जाए, ठीक है। वो अभी थोड़ा सा रुका हुआ है चीज़, मैं ये देख पा रही हूँ, लेकिन आगे चलकर ज़रूर मूवमेंट आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि हॉर्स किस तरह से रुका हुआ है, लेकिन यहाँ पर वो आना चाहते हैं, ठीक है, ज़रूर बहुत जल्दी ही वो एक्शन लेगा, ठीक है। वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है और वो पीछे मुड़कर कहीं ना कहीं आपको देख भी रहा है, ठीक है। तो ये आया है टैरो से, आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स बैलेंस करने के लिए सोच रहा है बहुत ज़्यादा अपने आप को। और फिर देखते हैं क्या आया है इसमें। कंपैशन, you demonstrate the language of the heart by actively sharing and living love, ठीक है। तो आप वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैशन हो रहा है, ये बोला जा रहा है, डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। एंड होच्छे लॉयल्टी, योर रिलायबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट्स योर लविंग सेंस ऑफ डिवोशन एंड कंसिस्टेंसी ऑफ बीइंग। तो आप, मुझे लग रहा है ये आपका एनर्जी है, आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लॉयल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका जो लव था वो बहुत ज़्यादा रिलायबल था, ठीक है ना, एक डिवोशन था उसके ऊपर। तो मैं ये देख पा रही हूँ यहाँ पर आपका एनर्जी आ गया है शायद। और होच्छे एक्सेप्टेंस, यू आर रेडी टू रिलीज कंट्रोल ऑफ सिचुएशन और पीपल एंड लविंगली एम्बेरेस द रिदम ऑफ लाइफ। तो आप ना कहीं मुझे लग रहा है कि बैलेंस हो चुके हो, थोड़ा सा चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो या फिर एक्सेप्ट कर रही हो। देखिए एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकता है, ये आपके पर्सन भी हो सकता है जिनको अब रियलाइजेशन हुआ है, वो आना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर द स्टार का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा उसका, देखिए मैं यहाँ पर ये बोलना चाहती हूँ, पहले ना उसका एडिक्शन बहुत ज़्यादा इसके ऊपर था, ठीक है, द डेविल एनर्जी, देखिए ये कार्ड आया है, तो बहुत ज़्यादा एडिक्टेड था वो, उसका सेक्सुअल एनर्जी हो सकता है बहुत ज़्यादा था, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद देखिए द स्टार का कार्ड ये आया है कि सेक्सुअलिटी एकदम ख़त्म हो गए ऐसा नहीं बोलने, सेक्सुअलिटी है, लेकिन जो ओवर सेक्सुअलिटी था वो अब नहीं है। और देखिए यहाँ पर एंजल को नेकेड दिखाया गया है, तो मतलब पुराने जो भी पैटर्न्स थे लाइफ के वो सब कुछ वो रिलीज़ कर चुका है, ठीक है ना। द एक्सेप्टेंस, अब बहुत ज़्यादा हो सकता है कि रिलेशन को लेकर अब सोच रहा है, बहुत ज़्यादा लॉयल हो रहा है, कॉम्पैशन हो रहा है, एक्सेप्टेंस कर रहा है, ठीक है। जो बुरी आदत हम कह सकते, कुछ नॉट अ बुरी आदत, जो ओवर थिंकिंग था सेक्सुअलिटी को लेकर, उसको उन्होंने फेंक दिया है और अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने सेवेंस चक्रा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपने हेल्थ के ऊपर भी वो बहुत ज़्यादा केयर कर रहा है, ठीक है। तो ये दो कार्ड मुझे ये दिखा रहा है पाइल नंबर 1 के लिए। और यहाँ से देखिए एनर्जी ओरेकल से जो कार्ड आया है वो ये आया है कि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए कैसे सारे के सारे डोर्स कैसे ओपन हो गया है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डोर ओपन हो गया है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा है। और 24 नंबर के कार्ड है ये, डोर टू स्पिरिट, तो आपको बोला जा रहा है कि आप डोर टू स्पिरिट के जो दरवाजे है उसके पास जाइए, ठीक है ना, उससे अपने दिल की जो सारे बातें हैं उनको बताइए, ठीक है, वहाँ पर कोई ना कोई सुनेगा। यहाँ पर देखिए किस तरह से, मैं तो यह मतलब एक हेवन के गेट समझती हूँ,
ठीक है जी, किस तरह से ओपन है। और वहाँ पर एक पिजन देखिए किस तरह से मतलब उड़ रहा है, बहुत सारा लग रहा है कि यूनिवर्स ने सारे दरवाजे जो था वो ओपन कर दिया है, ठीक है ना, आपके लिए, आपके पर्सन के लिए, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की एनर्जी है, वो इतना पॉजिटिव सोच रहा है चीज़ों को लेकर। और है द थिंकिंग वुमन, तो कहीं ना कहीं वो इस रिलेशन के बारे में चिंतित तो है, बहुत ज़्यादा चिंतित कर रहा है, ठीक है ना। ये आप भी हो सकते हैं, मुझे लग रहा है आप कहीं ना कहीं या फिर आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई दिख रहा है क्या, क्योंकि वो देखिए स्टडी भी कर रहा है, कुछ ना कुछ मुझे लग रहा है, कुछ स्क्रिप्चर पढ़ रहा है, कुछ नॉलेज गेदर कर रहा है, ये आप भी हो सकते हो, ठीक है। तो मैं ये देख पा रही हूँ उनके जो करंट एनर्जी है वो ये चल रहा है, एंड एंजल ऑफ लव। तो देखिए आपके लव के ऊपर एंजल ऑफ लव है, उनको शायद बिलीव हो गया है एंजल के ऊपर, और वो भी एंजल को सारी चीज़ अपने लव के बारे में बता रहा है, दिल से बता रहा है, ठीक है ना। तो ये सब कुछ मैं देख पा रही हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर आया है एंजल आपको जो गाइडेंस दे रहा है वो है विजडम का कार्ड आया है, ठीक है। तो आपके पर्सन के लिए जो कार्ड आया है विजडम का कार्ड आया है, और आया है मर्सी, और आया है डिसर्नमेंट। तो डिसर्नमेंट मीन्स सेंसिंग व्हाट फील्स राइट और रॉन्ग, ट्रस्टिंग योर जजमेंट एंड एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो इस तरह से वो अब अपने आप को गाइड कर रहा है, एंड कहीं ना कहीं उसको एंजल गाइडेंस भी मिल रहा है, क्योंकि योर एंजल गाइडेंस इज़ टू लुक एट द पीपल एंड सिचुएशन इन योर लाइफ नाउ एंड रेस्पॉन्ड टू योर गट फीलिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो अपनी गट फीलिंग के ऊपर बिलीव कर रहा है, ठीक है ना। और अपने इंट्यूशन को कैसे डेवलप किया जाए इसके ऊपर भी वो मुझे लग रहा है कि इसके ऊपर भी वो काम कर रहा है, ठीक है। और मर्सी का कार्ड है टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ मर्सी, फॉरगिव योरसेल्फ एंड एवरीवन अराउंड यू। तो मर्सी जो है ये आपके लिए भी हो सकता है कि वो चले गए हैं तो आपको उनको मर्सी कर देना चाहिए, या फिर वो आपसे माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, ठीक है ना। एंजल्स उनको गाइडेंस दे रहे हैं कि उनके आपके साथ वो जो हरकतें किए हैं तो कहीं ना कहीं उसको मर्सी करना चाहिए, ठीक है, मर्सी कर देना चाहिए। फॉरगिव योरसेल्फ मतलब कि अपने आप को कैसे क्षमा किया जाए इसके बारे में भी वो सोच रहा है, ठीक है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं वाइस वर्सा हो रहा है। एंजल्स आपको बोल रहा है कि आप उनको मर्सी कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप मर्सी करोगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो डेवलप हो जाएगा, ठीक है। और एंजल बोल रहा है कि नॉट ओनली मर्सी के अपने आप को भी क्षमा कर दो, और आपके एवरीवन अराउंड यू जो पर्सन्स जो भी हमारे पास रहते हैं उनको भी आप माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो ये बोला जा रहा है, और एफर्मेशन भी आया है कि आई एम मर्सीफुल, ठीक है। एंड विजडम नॉलेज इज लर्न बट विजडम इज द डिवाइन प्रॉम्प्टिंग विथ इन यू, ठीक है। तो विजडम जो है वो आपके अंदर है, वो डिवाइन है, ठीक है ना। एंड आपको बोला जा रहा है कि आप विजडम के लिए क्या करें ना, योर एंजल गाइडेंस के साथ आप अपने आप को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ऐसा गाइडेंस आ रहा है विजडम के लिए, आप विजडम बनाए रखें अपने आप को, ठीक है। ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकता है। तो वो कहीं ना कहीं विजडम के ऊपर काम कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है। और नेक्स्ट एक्शन में हम देख लेते हैं क्या आया है। टेम्परेंस 11 न्याय जस्टिस, और आया है सोर्ड्स के कार्ड। तो देखिए नेक्स्ट एक्शन में जो कार्ड में ये जो कार्ड निकल के आया है वो ये है कि सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए वो आपके पास आना तो चाहते हैं लेकिन अभी उसका सिचुएशन थोड़ा सा ठीक नहीं है, ठीक है। अभी वो बहुत जहाँ कहीं पर भी है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, तो वो कैसे आए वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड मुझे ये दिखा रहा है, पेन में होते हुए भी न्याय का कार्ड आया है, कहीं ना कहीं आपको न्याय वो दिलाना चाहते हैं,
इसके बारे में वो सोच भी रहा है कि कैसे किया जाए, और इसीलिए वो टेम्परेंस, देखिए वो भगवान के सामने भी जाकर, अपने गुरु के पास जाकर कुछ ना कुछ प्रे कर रहे हैं। तो नेक्स्ट एक्शन में मैं ये देख पा रही हूँ कि वो आपको जस्टिस ज़रूर देगा, इसके बारे में वो सोच रहा है। और जस्टिस कैसे दिया जाए इसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा पेन में है, क्योंकि वो जिस तरह से हरकतें की है वो उसको लेकर बहुत पेनफुल ज़िंदगी बिता रहे। तो वो चाहते हैं कि उसको न्याय दिया जाए, ठीक है ना, कैसे न्याय दिया जाए, इसीलिए वो पेन में है, ठीक है। और इसके लिए वो क्या कर रहे हैं, अपने गॉड का गाइडेंस ले रहा है। देखिए अपने गॉड के सामने जाकर सारे के सारे जो दिल की बात है वो बता रहा है कि उन्होंने क्या क्या कर्म किया है। तो कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ गाइडेंस ज़रूर आएगा, ठीक है। अभी तुरंत तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जस्टिस जब भी होता है तभी थोड़ा सा क्या होता है, थोड़ा सा लेट होता है, ठीक है ना। हम गुरु के पास जाते हैं तो चीज़ें बहुत फास्ट होता है, तो वो चीज़ें रुकता भी नहीं है। थोड़ा लेट हो तो बहुत ज़्यादा स्टे भी करता है, ठीक है ना। देर से हो लेकिन अच्छाई के साथ हो, मैं तो हमेशा ये बोलती हूँ, ठीक है। तो ये था पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग गाइस, होप आपको अच्छा लगे है। चलिए अब मैं पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग करती हूँ कि उनके पर्सन क्या सोच रहा है। क्या आया है टैरो से, एस ऑफ कप्स, द टावर, डेथ, नाइन ऑफ वंड्स, किंग ऑफ कप्स, यानी कार्ड रिवर्स आया, 5 ऑफ वंड्स का कार्ड आया है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके रिलेशन में कहीं ना कहीं, देखिए एक चीज़ टूट चुका था, ठीक है। रिश्ते में अचानक से कैसे टावर मूवमेंट आ गया है, आपको समझ में ही नहीं आया, मैं ये देख पा रही हूँ। और ये टावर मूवमेंट जब भी आया है तो ऐसा नहीं कि वो सिर्फ आपको ही पेन दिया है, मैं ये देख पा रही हूँ जितना पेन आपने फील किया है उतना पेन आपके पर्सन को भी लगा। और कैसे हुआ ये कुछ आपको पता नहीं चला, अचानक से हो गया। इस टावर के बाद ही देखिए द डेथ का कार्ड आया है, जो कि एक बहुत अच्छा सिग्निफिकेंस दिखा रहा है, या फिर एक साइन दिखा रहा है। चीज़ें ख़त्म हो गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ ही चीज़ें अब शुरू भी होने वाला है, ठीक है ना। आपके पर्सन कहीं ना कहीं नई तरह से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बोलना चाहता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं वेट कर रहा है आपके लिए, ठीक है। इसके लिए आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है वो, मैं ये देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा एस ऑफ कप्स मुझे ये दिखा रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर 2 कप्स के कार्ड आया है। वो नया बिगिनिंग करना चाहते, रीस्टार्ट करना चाहते, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है, आपको कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। आपके फाइल नंबर 2 को मैं देख पा रही हूँ कि वो उसके जो भी पर्सन है वो भरपूर इमोशनल है, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि पर्सन ना अपनी दिल की बात खुल के नहीं बताते, ठीक है ना। देखिए किस तरह से वो वेट पे वेट कर रहा है, ठीक है ना। चीज़ों को बोलने में इतना माहिर नहीं है, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा हाइड करते हैं चीज़ों को, मुझे ऐसा लग रहा है। इमोशन होते हुए भी नहीं बोलते, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर बहुत ज़्यादा आपके रिश्तों के बारे में शायद बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था बहुत ज़्यादा पहले, और कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, आर्गूमेंट भी चला था, ठीक है ना। वो अभी स्टॉप हो गया है, वो खुद उन्होंने ये सब कुछ स्टॉप किया है। उसके अंदर भी हो सकते हैं कि इस रिश्ते के बारे में ऐसा कुछ चला था, ठीक है ना। बहुत बारे में उन्होंने सोचा, क्योंकि देखिए डेथ के कार्ड एक न्यू बिगिनिंग को दिखाते हैं, रीस्टार्ट को दिखाते हैं, ठीक। और ये आर्गूमेंट, तो उन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट पहले चला था कि कैसे रीस्टार्ट करूँ ना करूँ, इसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचा। और तब जाकर ये कार्ड रिवर्स में आ गया, तो ये कार्ड दिखा रहा है वो वो रीस्टार्ट करने के लिए बिगिनिंग, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए वो तैयार है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा सोच नहीं रहा है, ऐसा नहीं है, थोड़ा सोच रहा है, ठीक है। वो ज़रूर आगे आएगा, बहुत ज़्यादा इमोशन से, बहुत ज़्यादा इमोशनल है वो आपके ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो आया है फॉरगिवनेस का कार्ड आया है,
जॉय का कार्ड आया है एंड प्रायोरिटीज़, कहीं ना कहीं आपको अब प्रायोरिटी देगा, कहीं ना कहीं आनंद में रहना चाहते हैं या आपके साथ, ठीक है ना। और फॉरगिवनेस, आपसे कहीं ना कहीं वो माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो, ठीक है। आप दोनों हम आनंद में कैसे रहे उसके बारे में सोचो। एंड प्रायोरिटीज़, आपके लव को वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं, मैं ये देख पा रही हूँ। एनर्जी ओरेकल से देखिए फिनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स दिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको या फिर आपके पर्सन को जो फिनेंशियल क्राइसिस है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। शायद उसके पास अभी जॉब नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा टेंशन में है। डोट टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, तो पर्सनल हीलिंग के लिए बोला जा रहा है कि आपको आपके पर्सन को हमेशा पर्सनल हीलिंग दीजिए। पर्सनल हीलिंग दीजिए मतलब उनको पर्सनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं वो अपने खुद के ऊपर काम कर रहे, पर्सनल हीलिंग कर रहे, अपने आप को हैप्पी रहने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं ये देख पा रही हूँ। एंड द गार्डन एंड द गेट, तो देखिए यहाँ पर वो कहीं ना कहीं मैं जिस तरह मैं देख पा रही हूँ आपका एनर्जी है कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा दिन से वेट कर रहे हो, आपके बहुत सारे सपने है। आप बटरफ्लाई देखते हो तो विश मांगते रहते हो, ठीक है ना, कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप मेरा एक नया ज़िंदगी बैठ जाए, मैं एक न्यू तरह से घर बना सकूँ उसके साथ, ठीक है। ये आपके पर्सन और आप दोनों का एनर्जी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से किसी का। और देखिए द टेम्पल ऑफ पथ, जहाँ जो भी सपना है, जो कुछ भी करना है, चाहे आप फिनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हो, आपके जो पर्सनल हीलिंग की ज़रूरत है, हैप्पीनेस रहने की ज़रूरत है, या फिर द गार्डन एंड गेट, जिस तरह से आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने घर बसाने के लिए, मैं ये बोल रही हूँ, तो उसका एक ही सल्यूशन है, वो है द टेम्पल पथ। आप जिस भी धर्म से बिलीव करते हो आपको वहाँ पर जाना चाहिए, दरगाह हो, मस्जिद हो, घर में हो, वहाँ पर जाइए और अपने जो गॉड है, आपके जो गाइड है, आप उनको सब कुछ खोल के बोल दो कि आपके प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, आप क्या चाहते हो, तो वहाँ से कुछ ना कुछ पथ आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो ये है आपके एनर्जी आया है। एंड आप आर्कएंजल जेडकिल है, देखिए यहाँ पर आर्कएंजल जेडकिल से आप प्रे कर सकते हो, उनको आप अपने सारे दिल की बात बता सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर द एंजल आर्कएंजल जेडकिल के गाइडेंस आए आपके लिए, ठीक है। बोला जा रहा है कि आर्कएंजल जेडकिल विल हेल्प यू टू फाइंड टॉलरेंस एंड फॉरगिवनेस, ठीक है। और भी जो भी चाहते हो विजडम भी सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। एंड और भी लाइफ में आप जो भी चाहते हो, ठीक है, तो वो सब कुछ आप उनसे हेल्प ले सकते हो, उनको इन्वोक करके आप उनसे हेल्प मांगिए, ठीक है। एंड आ रहा है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी इज़ अ क्वालिटी ऑफ स्पिरिट, ठीक है। तो आपके अंदर वो स्पिरिट आना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। इट इज़ अ rejoicing in the good fortune of others even when you have nothing to celebrate yourself, ठीक है। और भी बोला जा रहा है कि इट इज़ एटीट्यूड ऑफ माइंड विच मीन्स दैट यू आर हैप्पी टू गिव विदाउट एक्सप्रेसिंग इन रिटर्न। तो आप ना क्या करें, खुश रहने के खुश रहिए, ठीक है। ये गाइडेंस आपके लिए है, आप खुश रहिए कि जो भी कुछ हुआ है उनको रिमाइंड करके कोई भी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग आप दूसरों को भी खुशी दीजिए, ठीक है, अपने दिल से, और आप भी बहुत ज़्यादा खुश रहिए, ठीक है। तो ये कार्ड ये बोला जा रहा है। एंड सेल्फ वर्थ, अपनी सेल्फ वर्थ को ज़रूर समझिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। आप सेल्फ वर्थ बेस्टोज आ सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, तो आपके अंदर वो जब अपने आप के सेल्फ वर्थ को आप समझेंगे तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास आ जाएंगे। एंड वो ही होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ सक्सेस एंड एबिलिटी टू लव, ठीक है। तो ये सेल्फ वर्थ को आपको समझना चाहिए। और नेक्स्ट एक्शन के लिए देखिए
माय गॉड, ये पर्सन भी कहीं ना कहीं आप, ये बहुत कैनिंग पर्सन है, मुझे ये ऐसा लग रहा था, ठीक है ना। ये कहीं ना कहीं नेक्स्ट एक्शन में देखिए ये कार्ड आ गया है, तो देखिए वो अभी मैं बोल नहीं सकती कि वो अभी वापस आ जाएंगे आपके साथ, ठीक है ना। वो कहीं ना कहीं आपको धोखा देकर चला गया था, ठीक है ना, इस तरह से। और आप बहुत ज़्यादा पेनफुल लाइफ जी रहे थे, ठीक है, इस तरह का नेक्स्ट एक्शन आया है। लेकिन वो चले जाने के बाद भी वो कहीं ना कहीं पीछे मुड़कर फिर दिख रहा है चीज़ों को, ठीक है। और यहाँ पर 4 ऑफ कप्स एंड पेंटेकल्स, क्वीन ऑफ पेंटेकल्स के बारे कार्ड आया है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि नेक्स्ट एक्शन में वो पहले तो ये पीछे की तरफ मुड़कर देख रहा है, और इसके बाद का जो कार्ड आया था वो आया था 4 ऑफ कप्स। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, ठीक है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा शांत हो, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत शांत हो, बहुत मैच्योर हो आप, ठीक है ना। आपके अंदर मैं देख पा रही हूँ उसके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, मोहब्बत है, और वो इस चीज़ों को नहीं भूल पा रहा है, ठीक है ना। वो पीछे मुड़कर आपके जो लव है, आपके जो ऑनेस्टी है, उसको मुड़कर कहीं ना कहीं वो देख रहा है, ठीक है। तो ज़रूर वो वापस लौट कर आएंगे, वो लौट कर आएंगे इसीलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो, इसीलिए वो उसको ये रिकॉन्सिडर करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में ये कार्ड आया है, और आया है कि देखिए पेंटाकल की बेगम, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड आए। तो कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ, देखिए 2 चीज़ें मुझे यही दिखा रहा है। क्या हो सकते हो कि आप एक इंडिपेंडेंट लेडी हो, अपने साथ सबर कर रहते हो, खुश रहते हो ज़िंदगी में, या फिर आपकी थिंकिंग जो होता है वो बहुत इंडिपेंडेंट है, ठीक है ना, इसकी तरह नहीं है। तो इस चीज़ को वो बार बार सोचते रहते हैं, और आपके लिए ना ये बहुत ज़्यादा पीछे मुड़कर दिख रहा है। मैं एक कार्ड का नेक्स्ट एक्शन में क्यों ये कार्ड आया है, एंजल्स प्लीज़ बताएं नेक्स्ट एक्शन में 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आया है। नेक्स्ट एक्शन में 7 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, तो नेक्स्ट एक्शन के कार्ड में जो क्लैरिटी दे रहा है वो है कि एस ऑफ सोर्ड्स। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। यहाँ पर कार्ड नंबर 1 आए हैं, तो ये हो सकता है 1 दिन या फिर 1 महीना या फिर 1 वीक के अंदर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं, और वो खुद भी एक जो कार्ड आया है वो आपके सामने जब आएंगे ना तो उसके पास सब कुछ होगा, मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। जब भी वो लौट ना चाहते हैं इस मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटीज़ के साथ, ठीक है ना, एकदम घर बनाकर सब कुछ तैयार करके एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर वो आपके सामने आना चाहते, वो ऐसे ही लौटना नहीं चाहते आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ये एनर्जी, वो एक्शन ज़रूर लेना चाहते हैं। सब वॉन्ड्स के कार्ड है, इसीलिए ही वो पीछे मुड़कर देख रहा है, और वो देख रहा है क्योंकि आप बहुत ऑनेस्ट हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत रिलायबल लेडी हो, वो इस चीज़ को नहीं भूल सकते। आप बहुत ब्यूटीफुल हो, फिर भी इंडिपेंडेंट हो, उसके चले जाने के बाद भी आप किस तरह से आनंद में
रहे हो, ठीक है ना, उसको दिखा नहीं रहे हो, ठीक है, दिल में कुछ भी चलता हो लेकिन आप बहुत सच सबर के रहते हो, तो ये चीज़ें उसको घूम घूम कर देखने के लिए ना वो बहुत ज़्यादा अपने आप को रोक नहीं सकते, ठीक है। और इसीलिए वो क्या है कि आपके काबिल बनकर वो एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए देखिए ये कार्ड आया है और मैं देख पा रही हूँ कि ये बंदा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है। तो ये हस्बैंड वाइफ है, तो वो ज़रूर आएगा आपके जैसे कि आप जैसे हो वैसे, ठीक है ना, आपके इक्वल बनकर वो आना चाहते हैं, ठीक है। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग गाइस। होप आपको अच्छा लगे है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे इस रीडिंग को शेयर कीजिए एंड लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।